दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में पॉलिटिक्स की। दरअसल आपने कई बार जिक्र किया है आप लोगों ने कि आप सिर्फ मौसम की बात किया करिए और मैं बार बार यही कहता हूं कि मौसम की बात मौसम तक चैनल पर लगातार होती है। न्यूज़ मीडिया मंच पर कभी कभी नहीं, मौसम की बात कभी कभी करते हैं और ज़्यादा बातें मैं करूंगा खबरों की, समाचार से जुड़ी हुई। तो पॉलिटिकल बात इसलिए क्योंकि अब 2024 का चुनाव बहुत लंबे समय तक नहीं बचा है। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में शपथ ली थी और 2024 में 26 मई को कार्यकाल संपन्न हो जाएगा। और इस तरह से उनका दो सफल कार्यकाल रहेगा एक प्रधानमंत्री के रूप में। और भारत की आर्थिक स्थिति को उन्होंने बढ़ाया है, भारत में लोगों की आजीविका को बेहतर किया है, या भारत में महंगाई दर और बेरोज़गारी दर बढ़ी है। ये अपने अपने तर्क हैं, क्योंकि जो लोग सपोर्ट में हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो लोग विरोध में हैं उनको लगता है कि सब कुछ बुरा चल रहा है। ये एक मसला है। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ मुद्दे, कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक अभी हाल ही में जो घटना हुई कर्नाटक चुनाव की, उसे अगर आप भारत के लोकतंत्र के नज़रिए से देखें तो उसे काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। वजह यह है कि विपक्ष की जो रीढ़ थी वो कमज़ोर हो रही थी और विपक्ष ना तो एकजुट था पिछले, ख़ासतौर पर इस कार्यकाल की बात करें 2019 से लेकर के अब तक की, तो सरकार के पास चूँकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लगभग बहुमत राज्यसभा में भी हो गया था शुरुआत के कुछ समय बाद और लोकसभा में था ही। उसके बाद चूँकि सरकार का जब बहुमत हो गया तो सरकार को किसी का मुंह देखना नहीं था। उन्हें जो भी विधेयक या जो भी कानून पास करने थे संसद में, राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों जगहों पर, दोनों सदनों में वो लगातार पास करते चले गए। विपक्ष की बड़ी मजबूरियां हो गई थी कि वो चाह करके भी सरकार पर लगाम नहीं लगा पा रही थी। और ऐसे में जब आप कई राज्यों में चुनाव लगातार हारते जाते हैं और सत्ता पक्ष जो कि जिसके बारे में आप खुद ये कहते हैं कि डिक्टेटर हैं, हिटलरशाही चल रही है, वो लगातार चुनाव जीतते जाते हैं और सपोर्ट मिलता चला जाता है, तो मनोबल सत्ता पक्ष का बढ़ता जाता है। लेकिन ये मनोबल नहीं, साथ में ये अहंकार भी लेकर आता है। और विपक्ष का कमज़ोर होना किसी भी देश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रही हो या कांग्रेस जब विपक्ष में है या दूसरी पार्टियां जब विपक्ष में हैं, विपक्ष को थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा, रचनात्मक होना पड़ेगा। और यूं ही हो हल्ला, शोर शराबा, अपनी पसंद के मुद्दों पर चिल्लाना, ये जो रवैया है भारतीय राजनीति में, इस रवैये से निकलना पड़ेगा। एनीवे, ये मुद्दा नहीं है, किसी को नसीहत या नैतिकता का पाठ इस वीडियो के ज़रिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही कोई मेरी सुनने वाला है जो राजनीति में है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करने वाला हूँ कि जो 2024 का चुनाव अब हमारे सामने दिख रहा है, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। वजह यह है कि इसमें देखना ये होगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, विपक्ष की पूरे देश में लामबंदी काम आती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप तो उतने नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई को बढ़ाने, बेरोज़गारी को बढ़ाने के आरोप ज़रूर लग रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं किसकी काम आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और लगातार अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही पीएम के कैंडिडेट बनते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से, और अगर उनको विजय हासिल होती है, तो ये लंबे समय बाद, 3 बार लंबे समय बाद, मुझे लगता है कि नेहरू के बाद, मैंने डेटा देखा नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री नेहरू के बाद ये पहले प्रधानमंत्री होंगे और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार चुन करके प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, अगर चुन करके आते हैं तो। इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और 2024 से ठीक पहले जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, कांग्रेस को ज़बरदस्त जीत मिली है। मैं इसको करारी और ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो 43 पहुंच गया है, बीजेपी का घटते हुए 36 पर पहुंच गया है। 7% का अंतर है। इतने बड़े पैमाने पर तमाम वादों के बाद, तमाम दावों के बाद, डबल इंजन सरकार की बातों के बाद भी अगर जनता ने नकारा है तो एक बहुत बड़ा सिग्नल है पूरे देश के लिए। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि राज्य और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है और इसलिए बीजेपी जो यहाँ हारी है उसका इम्पैक्ट लोकसभा के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। ये अलग बात है। लेकिन विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। 2024 का चुनाव लड़ने का एक वाजिब कारण मिल गया है। नहीं तो जिस तरह से शिथिलता
कांग्रेस ने पिछले कई सालों के चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के, दिखाए हैं, उसका खामियाजा, उसका नुकसान उस पार्टी को होता है। सही तरीके से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाना, सही तरीके से मुद्दों को उठा नहीं पाना, ये एक कमज़ोरी रही है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद शायद वो कमियां कांग्रेस दूर करने में सफल हो सकती है, और इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस समेत कांग्रेस अगर विपक्षी एकजुटता का हिस्सा बनती है, चाहे वो अपने आप को नेता माने, प्रमुख अगुवा माने या ना माने, लेकिन बड़ा बूस्ट मिल सकता है विपक्ष को, और बीजेपी को कड़ी चुनौती भी मिल सकती है 2024 के चुनाव में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, और दोस्तों वीडियो अगर ठीक लगता है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।